फ्रिक्वेंसी मंथली या क्वार्टरली। QRMP डीलर रहेगा तो वो क्वार्टरली दाखिल करेगा, नहीं तो मंथली GSTR1 फाइल करेगा। समय सीमा इसकी है कि जिस महीने के लिए दाखिल करना है उसके अगले महीने की 11 तारीख तक GSTR1 फाइल होना है। क्वार्टरली रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए ये तारीख अगले क्वार्टर, मतलब मान लिया फर्स्ट क्वार्टर के लिए GSTR1 दाखिल करना है तो अगले क्वार्टर की 13 तारीख को वो दाखिल करेगा। फिर GSTR1 में अब संशोधन का भी ऑनलाइन प्रारूप आ गया है, जिसे GSTR1A कहते हैं। तो GSTR1A भी मंथली या क्वार्टरली जैसा पंजीयन का प्रकार है उसके लिए दाखिल किया जाएगा। यदि कोई संशोधन हो उसके लिए ये भी दाखिल करने की इसकी तारीख है कि GSTR1 दाखिल किया गया है किंतु GSTR3 भी अभी दाखिल नहीं किया गया है। उस बीच में हम GSTR1A दाखिल करके संशोधन कर सकते हैं। GSTR3 भी होता है दूसरा रिटर्न जो नॉर्मल टैक्स पेयर को दाखिल करना होता है। ये भी मंथली या क्वार्टरली उनके द्वारा लिए गए पंजीयन के आधार पर होता है। अगर QRMP में चयनित है तो क्वार्टरली दाखिल करेंगे। इसकी तारीख अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। समाधान व्यापारी CMP 08 के रूप में अपना रिटर्न दाखिल करता है क्वार्टरली रूप से। ये मंथली दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, साल भर में इसे 4 CMP 08 दाखिल करना होता है। ये जिस क्वार्टर के लिए दाखिल कर रहे हैं उसके अगले महीने की 18 तारीख तक दाखिल किया जाता है। फिर रिटर्न एनुअल रिटर्न के रूप में GSTR9 दाखिल करना होता है। GSTR9 दाखिल करने के लिए 2 करोड़ के टर्नओवर से अधिक के व्यापारियों के लिए GSTR9 दाखिल करना अनिवार्य है। बाकी 2 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऐच्छिक है। व्यापारी चाहें तो वो GSTR9 के रूप में अपना एनुअल रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, नहीं दाखिल करना चाहें तो ये पूर्णतः उनकी इच्छा पर निर्भर है। GSTR9 दाखिल करने के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो 31 दिसंबर, अगले वित्त वर्ष की 31 दिसंबर तक GSTR9 दाखिल करना अनिवार्य है। समाधान व्यापारी के लिए जो एनुअल रिटर्न है वो GSTR4 है। इसे भी वर्ष में एक बार अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक दाखिल किया जाना अनिवार्य है। GSTR10 एक आखिरी रिटर्न है जिसमें जो पंजीयन के निरस्त होने के उपरांत पंजीयन, अगर व्यापारी अपना पंजीयन सरेंडर किया है तो सरेंडर करने की तिथि से 3 महीने के अंदर GSTR10 के रूप में एक फाइनल रिटर्न इसे कहा गया है वो दाखिल करना अनिवार्य है। सामान्यतया यही रिटर्न के कुछ प्रकार हैं जो एक पंजीकृत व्यापारी को दाखिल करने होते हैं। रिटर्न के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। कुछ व्यापारी रजिस्टर्ड पार्टियों के नाम पर इशू कर देते हैं। अब उस पार्टी को मालूम नहीं होता कि मेरे नाम कितना पर इशू है, क्योंकि उसने माल मंगाया नहीं, इसलिए उसके बिल जो है उसके पास आने का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद जब विभाग से उसके पास नोटिस पहुंचती कि ये बिल आपके नाम इशूड है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो फर्जी बिल काट रहा है और उसको जो है GST नंबर उसका डाल रहा है, तो उसके लिए भी उसके पास कुछ नियम होने चाहिए कि उसको होना चाहिए कि मैंने इस तरह पेमेंट किया है, इस लेवल से स्टॉक को डिस्पैच किया है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि अब फिर आगे आपको बताते हैं, जब हमारा GST लागू हुआ तो इन सब सारी समस्याओं पर विचार करते हुए फुल प्रूफ टाइप का ये बनाया गया। ये ऐसा एक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि व्यापारी बंधुओं को काफी चीजें सुविधा दे दी गई। आप जब आपका कोई आप बता रहे कि आपके नाम बोगस इनवॉइस किया तो वो आपके टैक्स नहीं होता है, उसमें आपको ये सुविधा दी गई कि आप उसको परीक्षण करते हुए अगर आपको लगता है कि ये कहीं तो हमने की ही नहीं है
तो आपको उसे किक करने का ऑप्शन है कि नहीं, आप उसे जैसे ही आप उस पर एक्शन लेंगे तो संबंधित विक्रेता व्यापारी के पास वो वापस हो जाएगा, जो कि जो एक सामान्य प्रैक्टिस है कि आप 2 मिनट बस अभी का समाधान कर लेते हैं, संवाद तो इसलिए रखा गया है। तो ये सुविधा आपको दी गई है कि आप अपना GSTR जब व्यापारी GSTR को दाखिल करता है उसके बाद वो आपको उपलब्ध हो जाता है। अगर आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो विभाग से नोटिस तो आपको जाए कि आप एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें जो है उसको जो है जिसने माल बेचा है उसको मोड ऑफ पेमेंट एंड डिस्पैच ऑफ स्टॉक बोथ और जो है उसको क्लियर करना उसकी जिम्मेदारी